हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं खुशबू वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल, और जिसमें हम बात करते हैं बुक्स रीडिंग के ऊपर। ठीक है, और अभी हम इस समय जो बुक रीड कर रहे हैं वो है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन आर फ्रॉम वीनस। ठीक है, जिसके हम काफ़ी सारे चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं। लगभग 8 चैप्टर जो हैं हमारे फिनिश हो चुके हैं। और लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दोनों की भावनात्मक आवश्यकताएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं, यानी कि एक दूसरे की जो फीलिंग्स होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो हमें उन ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम उन ज़रूरतों को ध्यान में रखेंगे, हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे बहुत अच्छे से, तो हम अपने घर में और अपने हस्बैंड वाइफ में दोनों में होने वाली बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी गलतफहमियाँ और बहुत सारी बहस से और घरेलू झगड़ों से हम बच सकते हैं। ठीक है तो आपको कैसा लगा मेरा वो चैप्टर। आपने अगर देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस वीडियो के। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पर लगा दूँगी। ठीक है, आप वो वीडियो जाकर देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगी प्लेलिस्ट की, जिसमें जाकर के आप मेरे वो सारे वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने रिलेशनशिप के ऊपर बनाए हैं, इस बुक के सारे चैप्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। तो चलिए, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 9, जिसका नाम है बहस से कैसे बचा जाए। ठीक है और इसमें आज हम कवर करेंगे कुछ पॉइंट्स। तो जिसका पहला पॉइंट है कि बहस में क्या होता है और बहस से बचने के तरीके। ठीक है, और बहस करने के कुछ कारण। ठीक है, जो कि लेडीज़ के अलग होते हैं और जेंट्स के अलग होते हैं। और बहस का ग्राफ, बहस करने का ग्राफ, इसे हम डिटेल में समझेंगे आज। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपने आज का चैप्टर। तो चैप्टर है बहस से कैसे बचा जाए। तो प्यार में जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है बहस की चुनौती। ठीक है, बहस यानी कि आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसकी आपसी झगड़े और विवाद की चुनौती। अक्सर पति पत्नी किसी भी बात पर चर्चा करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और इसे पढ़ने से पहले मैं बताऊं कि जब आप ये चैप्टर सुनेंगे, देखेंगे या पढ़ेंगे इस बुक में, मैं इस बुक का लिंक भी अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का, जो भी होगा जहाँ से भी आपको मिल सकेगी, मैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे मेरी वीडियो में पूरा डिटेल में मैं बताती हूँ, तो आप इसको भी सुन के बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, आप इस चैप्टर को जब सुनेंगे, पढ़ेंगे या समझेंगे, तो आप अपने रियल लाइफ से आप 100% कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कैसे। ठीक है, आपसी झगड़े और विवाद की चुनौती। अक्सर पति पत्नी किसी बात पर चर्चा करना शुरू करते हैं तो कुछ देर बाद उनमें बहस छिड़ जाती है। ठीक है, बहस शुरू हो जाती है और बहस शुरू होने के कुछ देर बाद उनमें युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से प्रेम से बात करने के बजाय एक दूसरे को चोट पहुंचाने पर आमादा हो जाते हैं, यानी कि बहस करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे पर अग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें तब उस समय ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि सामने वाला मेरा हस्बैंड है या सामने वाली मेरी वाइफ है, तो मैं थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रहकर ही अपने गुस्से को जाहिर करूँ। वो चीज़ उस समय दिमाग से निकल जाती है, सबके से निकल जाती है। ठीक है, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी भी निकल जाती है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से प्रेम से बात करने के बजाय एक दूसरे को चोट पहुंचाने पर आमादा हो जाते हैं। वे एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, खामियां बताते हैं, शिकायतें करते हैं, फिर पुरानी गलतियों की याद दिलाकर अपने केस को और पुख्ता बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि सामने वाले की गलतियां निकालते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि मैं 100% सही हूँ। चूँकि संवाद किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद है, इसलिए बहस सबसे विनाशकारी
चीज़ है। स्वर्णिम नियम तो यह है कि बहस से बचा जाए, इसके बजाय ठंडे दिमाग से सोचा जाए कि क्या करना उचित होगा। ठीक है, बिना बहस किए भी आप असहमत हो सकते हैं। कई लोग कभी बहस नहीं करते परंतु अपनी शिकायतों को मन में इकट्ठा करते रहते हैं। ऐसा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप युद्ध से तो बच रहे हैं परंतु शीत युद्ध कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब खासकर लेडीज़ों के साथ में ये है कि कुछ कुछ जेंट्सों के साथ में भी है कि कोई भी बात होती है घर में, कोई भी बहस शुरू होती है घर में, तो एक जन शांत हो जाता है। तो उससे क्या कहते हैं, ये जो शांति है वो युद्ध से पहले की शांति है। ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर जो युद्ध है वो आक्रोश रूप लेने वाला है और फिर वो बहुत बड़ा विशाल युद्ध बन करके उभरेगा। ठीक है, तो वो भी बहुत ख़राब होता है, क्योंकि जो बात होती है वो इंस्टेंट हो जाए, लेकिन वो ये ना हो कि बहुत बड़ा विशाल रूप ले लें, बहुत बड़ी लड़ाई बन जाए, तो वो चीज़ ना हो। हम किसी से असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो असहमत भी हम एक लिमिट में रह करके हों तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट पॉइंट जो है बहस में क्या होता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जब बहस होती है हस्बैंड वाइफ में तो किस हद, ठीक है, बहस में क्या होता है। बहस में क्या होता है यानी कि जब किसी भी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट शुरू होता है तो वो किस स्तर तक पहुंच जाता है और क्या क्या होता है। देखो, बहस में हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम में असमानताएं और असहमति होना स्वाभाविक है, क्योंकि दो लोग एक जैसा नहीं सोचते। बहस शुरू होने पर असली मुद्दा तो ठंडे बस्ते में चला जाता है। ठीक है, और हम दीगर बातों को बीच में ले आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जिस बात पे उस समय बहस छिड़ती है वो वहाँ से भटक कर किसी और ही ट्रैक पर चली जाती है। फिर और पुरानी बातें और पुरानी बातें और पुरानी बातें निकल आती हैं और उन पर फिर वो बहस की जगह लड़ाई बन जाती है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं इससे सामने वाले को उतनी चोट नहीं पहुंचती जितनी कि इस बात से पहुंचती है कि हम उसे किस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, हमारी बातें सामने वाले को उतना दुख नहीं पहुंचाती है, उतना ठेस नहीं पहुंचाती है जितना हमारा वे ऑफ टॉकिंग पहुंचाता है, बात करने का तरीका पहुंचाता है, हम किस लहजे में बात कर रहे हैं वो पहुंचाता है। आमतौर पर पुरुष जब असहमत होता है तो महिला पर आक्रमण कर देता है। महिला उसकी बात का तो बुरा नहीं मानती पर उसके बोलने के तरीके को पसंद नहीं करती। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है लेडीज़ के साथ में यही होता है कि वो अपने हस्बैंड की बातों का बुरा नहीं मानती, पर वो जिस वे में बोल रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, जैसे अग्रेसिव होकर बोलते हैं, उन्हें उस बात से ठेस ज़रूर पहुंचती है। ठीक है, तो जेंट्स थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो पर उसके बोलने के तरीके को पसंद नहीं करती। पुरुष यह गलत अनुमान लगा लेता है कि महिला को बोले गए शब्दों पर आपत्ति हो रही है और इसलिए वह अपने बोलने के तरीके को सुधारने के बजाय और भी कटु अंदाज में अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। पुरुष के मन में यह ख्याल ही नहीं आता कि वह बहस असल में वह शुरू कर रहा है। वह सोचता है कि महिला ही उसके साथ फालतू झगड़ रही है। महिला भी चुभने वाली बातें बोलकर झगड़ा बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं। इसके अलावा वह बिन मांगी सलाह देकर झगड़े को और बढ़ा देती हैं। ठीक है, बहस से बचने के लिए हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे पार्टनर को हमारे शब्दों से कोई दिक्कत नहीं होती, उसे तो हमारे बोलने के तरीके से शिकायत होती है। बहस करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है परंतु बहस रोकने के लिए एक ही व्यक्ति काफ़ी है। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर हमें लगने लगे कि जैसे बहस बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम दोनों में से किसी एक को शांत हो जाना चाहिए। उस समय वो शांति थोड़ा ठीक रहती है, क्योंकि फिर जब जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो हमारे मन में है, हमें बोलना है सामने वाले को, वो हम तब बोलें जब उसका माइंड थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जब उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होता है। पता है, बहस से बचने का एक और बहुत अच्छा तरीका है कि हम जो भी आगे चैप्टर में वो बताएंगे डिटेल में उसके बारे में, अभी मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि जब हमें सामने वाले पर गुस्सा आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें जो उसको बोलना है वो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लेंगे, उन्हें आप दो वे में नोट डाउन करें, दो तरीके से, एक पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। यानी कि एक पॉजिटिव वे वो तरीका जो आपको अपने पार्टनर में बहुत अच्छी बातें लगती हैं, आपको वो सारे पॉइंट्स जो भी उनमें पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छी लग रही हैं वो नोट करिए। जो नेगेटिव चीज़ें आपको लग रही हैं, जिनके बारे में आप उनसे आर्गूमेंट करना चाह रहे हैं,
जिनके बारे में आप उनको कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं, ठीक है, बहस करना चाह रहे हैं, वो बातें लिखिए। फिर उन बातों के नीचे आप ये भी लिखिए जो आप उनसे सुनना चाहते हैं। अगर आपको वो कुछ गलत जवाब देती हैं तो उनसे आपके मन को कितना ठेस पहुंचेगा, आपको कितना बुरा लगेगा, लग सकता है, ठीक है। या आपकी जगह वो हों तो उन्हें कैसा लगेगा, या उनकी जगह आप हैं तो आपको कैसा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लिखिए तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, ठीक है। ये होता है। तो लेडीज़ों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि भाई हस्बैंड्स को बिन मांगी सलाह ना दें। जब वो नहीं चाहते हैं आपकी सलाह की, उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ मत दीजिए, ठीक है। उन्हें अपने काम अपने तरीके से करने दीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें यहीं सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, चोट लगने से बचने के 4 तरीके, यानी कि बहस से बचने के तरीके। तो क्या क्या है, चोट बहस होने पर ही चोट लगती है, क्योंकि जब बहस शुरू होती है तो हम भूल जाते हैं कि हम सामने वाले के साथ क्या कर रहे हैं या सामने वाला हमारा कौन लगता है, ठीक है। तो बहस में चोट से बचने के लिए आमतौर पर लोग 4 तरीकों का सहारा लेते हैं। ये तरीके तात्कालिक रूप से तो सही लगते हैं, परंतु लंबे समय में ये विनाशकारी सिद्ध होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, हमला करना। यह तरीका मंगल ग्रह का है। जब बहस की नौबत आती है तो पुरुष का सूत्र वाक्य होता है, आक्रमण की सुरक्षा की सर्वश्रेष्ठ, आक्रमण ही सुरक्षा की सर्वश्रेष्ठ नीति है। आक्रमण करना, हमला करना मतलब ये नहीं कि डंडा झाड़ू ये सारी चीज़ें लेकर के आक्रमण करना, नहीं। अपनी बातों से मतलब अग्रेसिव हो जाना, मतलब लेडीज़ ने आपसे कुछ कहा और आप उस पर चिल्ला कर पड़े, ठीक है, एकदम से आप उनसे गुस्से में आप आकर के उन्हें जवाब दे रहे हैं, वो होता है हमला करना, ठीक है। आक्रमण करना डंडों से झाड़ू से इन सब से आक्रमण करना नहीं होता है, ठीक है, ये घरेलू हिंसा में आ जाता है, तो वो चीज़ नहीं करना होता है। आक्रमण करना होता है कि हम अपने वाइफ को या हम अपने हस्बैंड्स को चिल्ला कर जवाब दें, यानी या कुछ अपशब्द बोलें, कुछ अब्यूज़ यूज़ करें, अब्यूज़ वर्ड्स जो होते हैं वो यूज़ करें, तो वो सारी चीज़ें होती हैं आक्रमण, ठीक है। तो जेंट्स क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि अब बहस शुरू होने वाली है, बहस की नौबत आने वाली है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए वो पहले ही लेडीज़ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है, ये उनकी हैबिट, मतलब ये मंगल ग्रह पर होता है तो उनकी हैबिट में है, ठीक है। तो पुरुष सामने वाले को दोष देकर, उसकी आलोचना करके और उसे गलत साबित करके अपनी बात मनवाना चाहते हैं। वे तेज आवाज़ में बोलना या चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं जब पार्टनर उनके सामने झुक जाता है, ठीक है। तो वे समझते हैं कि वे जीत गए। जब वो चिल्लाने लग जाते हैं तो लेडीज़ जाहिर सी बात है शांत हो जाएगी, चुप हो जाएगी, तो उन्हें लगता है कि अब ये लेडीज़ हमारे सामने झुक गई है, ठीक है। वे समझते हैं अब हम जीत गए और ये सामने वाला बंदा हार गया, जबकि दरअसल वे हार जाते हैं, लेकिन उसमें उनकी जीत नहीं होती है, वो सामने वाले का दिल हार जाते हैं। सामने वाले का दिल हारना उनका सबसे बड़ी हार होती है, ठीक है। सेकंड होता है भाग जाना। यह भी मंगल ग्रह का तरीका है। जब उन्हें अपनी स्थिति कमज़ोर दिखती है तो वे भागकर अपनी गुफा में छुप जाते हैं, यानी कि शांत हो जाते हैं एकदम, ठीक है, बोलना ही बंद कर देते हैं और फिर बाहर नहीं निकलते। यह शीत युद्ध की स्थिति होती है, यानी कि युद्ध से पहले आने वाला तूफान, ठीक है, हाँ यही होता है, युद्ध से पहले आने वाला तूफान, ठीक है, वो होता है। यह शीत युद्ध की स्थिति होती है। वे बात करने से इनकार कर देते हैं और इसलिए समस्या सुलझ ही नहीं पाती। इससे तात्कालिक रूप से तो शांति और सद्भाव निर्मित हो जाता है, परंतु चूंकि बातचीत बंद हो जाती है इसलिए द्वेष बना रहता है, उनका प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्या होता है, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती हैं, एक दूसरे से बातें बंद हो जाता है, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, तो बातें साफ नहीं हो पाती हैं, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो जाती है, ठीक है। तीसरा है मुखौटा लगाना। यह शुक्र ग्रह का तरीका है। किसी विवाद में चोट से बचने के लिए महिलाएं ये अभिनय करती हैं जैसे कोई समस्या ही नहीं है। वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट चिपका लेती हैं और बहुत खुश नजर आती हैं, परंतु चूंकि वह केवल दिखावा कर रही हैं इसलिए वे अंदर से दुखी रहती हैं। कभी कभी होता है जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है, लेडीज़ों की बात नहीं सुनी जाती है, ठीक है, उनकी बात का कोई मान नहीं होता है, तो फिर वो कहना ही बंद कर देती हैं, वो फिर शांत हो जाती हैं, दिखावटी मुंह पर मुस्कान, हंसी खुशी, ठीक है, ये सब दिखाती, लेकिन वो अंदर ही अंदर चीज़ों को अपने अंदर कुरेद रही होती हैं, घुट रही होती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ भी
अच्छी नहीं है। चौथा है समर्पण करना। ये तरीका भी शुक्र ग्रह का है। बहस से बचने के लिए महिलाएं समर्पण कर देती हैं, चाहे उनकी गलती हो या ना हो, वे अपनी गलती मान लेती हैं। वे यह मान लेती हैं कि उनका पार्टनर उन्हीं की गलती की वजह से परेशान है। तात्कालिक रूप से तो इससे रिश्ते सुधर जाते हैं, परंतु दीर्घ काल में महिला मानसिक रूप से दुखी होती है। कुछ लेडीज़ होती हैं, आपने देखी होंगी कि जब हस्बैंड सामने से आप उन पर अग्रेसिव हो रहे होते हैं, चिल्ला रहे हैं, तो वो उनको लगता है ठीक है मैं गलत और आप सही, ठीक है, और वो ये कहकर समर्पण कर देती हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, वो उसी चीज़ को, उन्हें पता होता है कि मैं गलत नहीं हूँ, पर सामने वाले के सामने वो ये प्रूफ नहीं कर पाती कि हम सही हैं और आप गलत हो, तो वो फिर अंदर ही अंदर उस चीज़ को सोचती रहती हैं और घुटती रहती हैं। तो ये चीज़ बहुत बुरा है। अब है कि हम बहस करते क्यों हैं, ठीक है, किन किन बातों पर बहस होती है, ये थर्ड पॉइंट है। तो क्या कारण है, बहस के कई कारण होते हैं, जैसे पैसा हो गया, निर्णय हो गए, कभी कभी कोई डिसीज़न होता है, ठीक है, जो डिसीज़न लेने में कंफ्यूजन हो रही होती है, ठीक है, मूल्य, बच्चों का लालन पालन, बहुत सारी चीज़ें, घर गृहस्थी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द झगड़े जो होते हैं तो जिन पेरेंट्स के बीच में होते हैं, कभी कभी बच्चों को लेकर होते हैं, ठीक है, कभी कभी घर गृहस्थी को लेकर होते हैं, कभी कभी पेरेंट्स के को लेकर भी होते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घरेलू जिम्मेदारियाँ। तो हमारी चर्चाएं बहस में इसलिए बदल जाती हैं क्योंकि हमें यह लगता है कि हमारा पार्टनर हमसे प्रेम नहीं करता। सतही तौर पर यह लग सकता है कि बहस किसी मुद्दे पर हो रही है, परंतु बहस का असली कारण ये एहसास होता है कि उससे प्रेम नहीं किया जा रहा, ठीक है, क्योंकि उसकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता, तो फिर ऐसा ही लगता है। अब क्या होता है कि पुरुषों के यानी कि जेंट्सों के बहस करने के कुछ कारण जो होते हैं, मुख्य कारण, वो क्या होते हैं। बहस करने का उनका जो छुपा हुआ कारण होता है वो क्या क्या होता है। पहला होता है मैं जो भी काम करता हूँ या जो भी काम नहीं कर पाता, उस हर छोटी छोटी बात पर वह विचलित हो जाती है और मुझे ये पसंद नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है जैसे वह मेरी आलोचना कर रही है, मुझे अस्वीकार कर रही है, ठीक है। दूसरा है, मुझे ये पसंद नहीं है कि वह मुझे बताए कि कोई काम किस तरह करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे वह मुझे छोटा बच्चा समझती है जो उसकी उंगली पकड़े बिना नहीं चल सकता, ठीक है। तीसरा है, मुझे ये भी पसंद नहीं आता कि वह, मतलब जेंट्स बता रहे हैं लेडीज़ कि मुझे लेडीज़ की किन बातों से गुस्सा आता है, ठीक है। तो देख लो आप लेडीज़, ठीक है, वो काम मत करो जिनसे जेंट्स को गुस्सा है, घर में बहस हो, फिर ना मतलब कि झगड़े शुरू हो, ठीक है, तो वो काम आप मत करिए। तीसरा पॉइंट है, मुझे ये भी पसंद नहीं आता कि वह अपने दुख के लिए मुझे दोष देती है। वह मुझे चमकते कवच वाला योद्धा बनने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं करती। वह हरदम फोर्थ पॉइंट है, वह हरदम शिकायत करती रहती है कि वह कितना कुछ करती है और उसे कितना कम महत्व मिलता है। वह ये भूल जाती है कि मैं भी उसके लिए कितना कुछ कर रहा हूँ, वह मुझे किसी बात का श्रेय नहीं देती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, मुझे यह पसंद नहीं है कि वह हर चीज़ के बारे में चिंता करे कि क्या क्या गलत हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। छठवां पॉइंट है, मैं यह भी पसंद नहीं करता कि वह मुझसे अपनी इच्छा अनुसार यह उम्मीद करती है कि मैं कोई काम करूं या बात करूं। मुझे लगता है कि वह मेरा सम्मान नहीं करती। सातवां पॉइंट है, मुझे ये भी पसंद नहीं है कि वह हर बात का बुरा मान जाती है। ऐसा लगता है जैसे मुझे उस पर भरोसा नहीं है, वह मेरी बात नहीं समझ रही है और मुझे दूर धकेल रही है। आठवां पॉइंट है, मुझे यह भी अच्छा नहीं लगता कि वह मुझसे यह उम्मीद करती है कि मैं उसका दिमाग पढ़कर उसकी भावनाएं समझ लूं। इससे मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। अब बहस ना हो इसके लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। वह जैसा है, मतलब जेंट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लेडीज़ को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो करना है, जो नहीं करना, वो भी पॉइंट आप नोट कर सकती हैं, और जो आपको करना है वो पॉइंट भी आप नोट कर सकती हैं। तो क्या पहला पॉइंट है, वह जैसा है उसे उसी हाल में स्वीकार करने की ज़रूरत है। यानी कि हस्बैंड्स आपके जैसे हैं तो हम देखो किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम सिवाय अपने आप के हम किसी पे भी कोई वर्क नहीं कर सकते, हम किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार चेंज नहीं कर सकते। सामने वाला इंसान जैसा है हमें उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो वह जैसा है उसे उसी हाल में स्वीकार करने की ज़रूरत है। इसके बजाय उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसे सुधारने की कोशिश कर रही है, तो मत सुधारिए, आप वो जैसे हैं उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट करिए। उसे सेकंड नंबर, उसे तारीफ की ज़रूरत है, उसके बजाय उसे लगता है कि उसे नीचा दिखाया जा रहा है।
तो ऐसा मत करिए। वो जो भी आपके लिए करते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आप उसकी तारीफ करिए, ठीक है। 2 मैजिकल वर्ड होते हैं लाइफ में, एक थैंक्स और एक सॉरी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा थैंक्स बोलिए अपने हस्बैंड को। अगर वो आपके लिए कुछ भी छोटा सा चीज़ करते हैं, आप उसके लिए उन्हें थैंक्स बोलिए। फिर देखिए आपके रिलेशन में अपने आप एक मैजिक होगा, ठीक है, एक बहुत चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज। 3rd नंबर है, उसे प्रोत्साहन की ज़रूरत है। वो जो भी कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करिए, ठीक है, कमियां मत निकालिए, अप्रिशिएट करिए। अप्रिशिएशन की अपने अंदर जो है हैबिट डेवलप करिए, ठीक है। कोई भी हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, सबको अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है। 4th नंबर, उसे सराहना की ज़रूरत है, इसके बजाय उसे दोष दिया जाता है और उसके अच्छे कामों के लिए उसे कोई श्रेय नहीं दिया जाता, ठीक है। 5th पॉइंट, वह चाहता है कि आप उस पर भरोसा रखें, उसे ये विश्वास दिलाएं कि वह आपकी सुरक्षा अच्छी तरह से कर सकता है। अपनी बुरी कल्पनाओं से उसे चिंता में ना डालें, ठीक है। नेगेटिव ना सोचो, ना खुद नेगेटिव सोचो, ना उनके माइंड में नेगेटिव चीज़ें डालो। 6वां, वह जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करें। अगर उस पर ज़्यादा दबाव डाला जाएगा तो उसके प्रेम का स्रोत सूख जाएगा और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। 7वां पॉइंट है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। इसके बजाय उसे लगता है कि उसे रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, और उसे क्षमा नहीं किया जा रहा, ठीक। 8वां है, उसे प्रशंसा की ज़रूरत है, ये बताए जाने की ज़रूरत नहीं है कि वह असफल हैं, ठीक। अब आगे महिलाओं का क्या है, बहस के कारण महिलाएं क्यों बहस करती हैं, तो ये चीज़ जेंट्स को भी नोट करना चाहिए, ठीक है। महिला के क्या कारण है बहस करने के? पहला, जब वह मेरी भावनाओं के महत्व को कम करके आंकता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे उसकी नज़रों में मेरा कोई महत्व नहीं है। तो देखिए, हर हस्बैंड से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी वाइफ को और अपनी वाइफ के फीलिंग्स को, ठीक है, उनकी बातों को आप प्रायोरिटी पर रखिए, ठीक है। 2nd नंबर, जब वह मेरे बताए काम करना भूल जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे मैं उससे मदद की भीख मांग रही हूँ, ठीक है। तीसरा, मुझे यह भी पसंद नहीं है कि जब मैं परेशान होती हूँ तो वह मुझे दोष देने लगता है। मुझे लगता है कि प्रेम पाने के लिए मुझे आदर्श महिला बनना पड़ेगा, परंतु मैं आदर्श महिला नहीं हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लेडीज़ को बोला था कि आप नेगेटिव मत बोलिए, तो आपको भी यही बोलूँगी। तो आप भी जेंट्स, आप भी लेडीज़ को नेगेटिव मत बोलिए। आप जितना हो सके उन्हें अप्रिशिएट करिए। वो अगर आपके लिए दिन भर में खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, प्रेस करती हैं, आपके बच्चों को संभालती हैं, तो वो भी बहुत काम करती हैं, ठीक है। जैसे आप बाहर काम करते हो तो उन्हें भी आप घर आकर थोड़ा सा अप्रिशिएशन दे सकते हैं, ठीक है। प्यार से बात, वो क्या मांगती हैं, प्यार के 2 बोली तो मांगती है कि हाँ आज आपने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छे से किया, सब कुछ थैंक्स बोल सकती हैं आप, 2 वर्ड प्यार से बोल सकते हैं, ठीक। चौथा, जब वह ऊंची आवाज़ में बात करता है तो मुझे ये पसंद नहीं आता। वह अपने आप को सही साबित करने के लिए ढेर सारे तर्क देता है, जिससे वह मुझे गलत साबित करना चाहता है और वह मेरा नज़रिया समझना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो ऊंची आवाज़ में बात मत करिए। ऊंची आवाज़ में तो बात किसी से भी नहीं करना चाहिए, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हों, चाहे पेरेंट्स हो, किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। 5वां नंबर है, मुझे ये भी पसंद नहीं है कि वह किसी अधिकारी की तरह मेरे सवालों के जवाब दे। ऐसा लगता है जैसे मैं उसका समय बर्बाद कर रही हूँ और मैं उस पर बोझ हूँ, ठीक है। नंबर 6 है, वह मेरे सवालों के जवाब ही नहीं देता। ऐसा लगता है कि उसकी नज़र में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। 7वां नंबर है, मुझे यह भी पसंद नहीं है कि वह मुझे यह समझाए कि मुझे क्यों चिंतित, नाराज़ या परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त लगता है जैसे वह मुझे सहारा नहीं दे रहा है बल्कि मेरा विरोध कर रहा है। 8वां नंबर है, मुझे यह भी पसंद नहीं है कि वह मुझसे तार्किक ढंग से सोचने की उम्मीद करता है। ऐसा लगता है जैसे भावनाएं होना गलत है या कमजोरी की निशानी है। तो देखिए, लेडीज़ कभी भी तार्किक नहीं होती है, ठीक है। लेडीज़ हमेशा प्रैक्टिकल सोचती है, ठीक। अब क्या चीज़ें हैं जिसको करने से बहस नहीं होगी, ठीक है। लेडीज़ को क्या लगता है कि अगर ऐसा किया जाए तो वह बहस नहीं करेंगी। तो पहला पॉइंट है, उसे प्रेम की ज़रूरत है, उसकी अवहेलना
ना करें। ठीक है। नंबर 2, उसे सम्मान की ज़रूरत है, इसके बजाय उसे लगता है जैसे उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है और वह आपकी प्राथमिकता की सूची में सबसे निचले स्थान पर है। तीसरा नंबर है, पुरुष को समझना ही चाहिए कि महिला परेशान क्यों है और उसे आश्वस्त करना चाहिए कि वह उससे प्रेम करता है और उसे आदर्श महिला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जैसी है वो वैसी ही उसके लिए अच्छी है। उसे समझने की ज़रूरत है। पुरुष को उसकी बात ध्यान से पूरी तरह सुननी चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए। 5वां नंबर है, उसे यह लगना चाहिए कि उसके पति को उसकी भावनाओं की परवाह है और वह उसका सम्मान करता है। 6वां है, उसे आश्वस्त किया जाना चाहिए कि पति सुन रहा है और उसे उसकी परवाह है। 7वां, उसे समझे जाने की और सहारे की ज़रूरत है। 8वां है, उसे प्रेम की ज़रूरत है, समझाइश की नहीं। वह अपनी भावनाएं बांटना चाहती है और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बहस का ग्राफ। मतलब जब बहस होना शुरू होती है तो वो किस लेवल तक चली जाती है। तो क्या है, बहस का एक मूलभूत ग्राफ होता है। शायद आप इस उदाहरण से मेरा मतलब समझ लेंगे। मैं और मेरी पत्नी एक बार पिकनिक पर गए, सब कुछ ठीक ठाक था। तभी मैंने अपनी पत्नी से भविष्य के निवेश के बारे में बात करना शुरू किया। अचानक वह दुखी हो गई क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में निवेश करने की सोच रहा था। असल में वह इस बात से दुखी थी कि मैंने इसकी योजना बनाने से पहले उससे नहीं पूछा था। मैं उसके शब्दों को सुनकर और उसका दुख देखकर विचलित हो गया और हम में बहस होने लगी। आखिरकार मैं इतना दुखी हो गया कि उसे माफ़ी मांगनी पड़ी और बात ठंडी हो गई। बाद में उसने मुझसे ये कहा, हम में कई बार बहस हुई है। मैं किसी बात पर विचलित हो जाती हूँ, मुझे परेशान देखकर तुम भी थोड़ी देर बाद परेशान हो जाते हो और फिर मुझे तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है। मुझे लगता है कि इनमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। कभी कभार तो तुम्हें भी माफ़ी मांगना चाहिए। मतलब हर बार लेडीज़ ही माफ़ी मांगे, ठीक है, और जेंट्स हमेशा चिल्लाएं, तो ये भी कहाँ तक सही है। ठीक है। तो मैं उसके दृष्टिकोण को तत्काल समझ गया। उससे माफ़ी की उम्मीद रखना गलत था क्योंकि सबसे पहले तो मैं ही उसे विचलित करता था। इस नई खोज से हमारे संबंधों में काफ़ी सुधार हुआ। मैंने अपने सेमिनारों में जब इस अनुभव को सुनाया तो हज़ारों महिलाओं ने मेरी पत्नी के अनुभव को सच ठहराया। होता है, हर लेडीज़ के साथ होता है। लेडीज़ कहीं ना कहीं वो बोलती नहीं है बट उनके मन में चलता है कि हमेशा हम ही तो गलत नहीं होते ना। तो कभी आप भी सोचिएगा ज़रूर। अब हम इस ग्राफ को समझ लें। ठीक है। पहला, महिला किस बात पर विचलित होती है। दूसरा, पुरुष समझाता है कि महिला को उस बात पर विचलित क्यों नहीं होना चाहिए। तीसरा, महिला को लगता है कि उसकी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा और वह पहले से ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब वह असली मुद्दे पर दुखी नहीं है बल्कि अपने आप को महत्व न दिए जाने के कारण दुखी है। ठीक है। मतलब जिस बात पर बहस शुरू हुई थी वो उससे परेशान नहीं है, लेकिन जिस कारण उसकी बात को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा, उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, वो इस बात से दुखी है। ठीक है। 4th पॉइंट, पुरुष को लगता है कि महिला उसकी आलोचना कर रही है, शिकायत कर रही है, इसलिए वह भी विचलित हो जाता है। वह महिला को दोष देता है कि उसी के कारण वह विचलित हुआ है। ठीक है। झगड़े को शांत करने के लिए पुरुष उम्मीद करता है कि महिला माफ़ी मांगे। मोस्टली यही होता है। ठीक है। 5th पॉइंट, महिला माफ़ी मांगती है और उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, या वह और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। ठीक है। और उनकी बहस बड़े युद्ध में बदल जाती है। बहस में पुरुष कभी नहीं कहते आई एम सॉरी, क्योंकि मंगल ग्रह पर इस वाक्य को कहने का अर्थ है कि आपसे कोई गलती हुई है और आप उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। शुक्र ग्रह पर आई एम सॉरी का अर्थ है मुझे आपकी भावनाओं की परवाह है। पुरुषों को चाहिए कि वे शुक्र ग्रह की भाषा के इस पहलू को सीख लें, क्योंकि इस छोटे से वाक्य से उनके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियाँ आ सकती हैं। ठीक है। तो पैराग्राफ हमारा 9 यहाँ ख़त्म हुआ। कल हम शुरू करेंगे चैप्टर 9 यहाँ ख़त्म हुआ। कल हम शुरू करेंगे चैप्टर 10। तो देखिए, मैंने आपको यही बताया था ना कि 2 मैजिकल वर्ड हैं, एक थैंक्स और सॉरी। पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं 2 वर्ड्स पर घूमा कि आपको
प्रोत्साहन देना है, लेडीज़ ने जेंट्स को और जेंट्स ने लेडीज़ को, क्योंकि दुनिया हस्बैंड वाइफ से ही बनी है, ठीक है। एक फैमिली हस्बैंड वाइफ से ही बनती है, और बच्चों को हस्बैंड वाइफ ने संभालना होता है, पेरेंट्स को हस्बैंड वाइफ ने संभालना होता है। तो पहले उन्हें आपसी अपने जो रिलेशन है उनको अच्छे से मेंटेन करना होता है, बनाना होता है, ठीक है। तो ये जो 2 वर्ड्स आप बोलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के बातों को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को प्रायोरिटी पर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंट्स को लेडीज़ को प्रायोरिटी पर रखना है, या लेडीज़ को जेंट्स को, दोनों को ही एक दूसरे को प्रायोरिटी पर रखना है, ठीक है। तभी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग और आज की वीडियो? आपको मेरी वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, आप किसी भी एक पॉइंट से अपनी लाइफ को रिलेट करते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।